बीकानेर से खबर है, जो आयकर विभाग की बड़ी छापेमारी हुई है। लोटस डेयरी संचालक और प्रॉपर्टी कारोबारी अशोक मोदी के ठिकानों पर रेड पड़ी है। करीब 140 बीघा बेनामी कृषि भूमि जब्त हुई है। अशोक मोदी और उनके सहयोगियों के कई परिसरों पर एक साथ कार्रवाई हुई। आय से ज्यादा संपत्ति को लेकर अब जांच तेज हो चली है। तो आयकर विभाग इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आय से ज्यादा संपत्ति को लेकर अब जांच की जा रही है। अशोक मोदी और उनके सहयोगियों के कई परिसरों पर एक साथ छापा पड़ा है। बीकानेर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से ये छापा पड़ा है। करीब 140 बीघा बेनामी कृषि भूमि जब्त की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ के सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। के क्या कुछ जानकारी इस पूरी कार्रवाई को लेकर, क्या कुछ फिलहाल सामने आ पा रहा है? जी, आपको बता दूं कि बीकानेर के मल्टी मिलियनर एक तरह से कह सकते हैं लोटस डेयरी के संचालक हैं और बड़ी प्रॉपर्टी कारोबारी हैं, उन्हीं के यहाँ ये छापा मारा गया है। ये अशोक मोदी हैं और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर भी छापा मारा। आज सुबह शुरू हुई ये कार्रवाई खबर लिखे जाने तक यानी मध्य रात्रि तक अभी भी सूत्रों के अनुसार माना जा सकता है कि अभी भी जो रेड की कार्रवाई है वो जारी है। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि यह आयकर विभाग की एक तरह से कह सकते हैं कि प्रारंभिक जांच संकेत मिले थे कि कृषि भूमि की खरीद विभिन्न नामों और फर्मों के माध्यम से की गई है और इन्हीं सबको देखते हुए एक तरह से गहन जांच पड़ताल जो कि कह सकते हैं कि आयकर विभाग के द्वारा की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया 140 बीघा जो जमीन है वो बेनामी भूमि है, उसे जब्त किया गया है। वहीं अगर बात करें तो लगभग जब्त भूमि की डीएलसी रेट की बात करें तो 75 करोड़ रुपए आंकी गई थी, जबकि बाजार मूल्य उसका 200 करोड़ रुपए से भी अधिक बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोटस डेयरी के संचालक अशोक मोदी और उनके जो सहयोगी हैं उनके ऊपर माना जा सकता है कि बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है। जी शुक्रिया के आपका जानकारी के साथ। तो अशोक मोदी और उनके सहयोगियों के परिसरों पर छापेमार कार्रवाई हुई है। हालांकि कई चीजें जब्त भी की गई हैं, क्योंकि आय से ज्यादा संपत्ति की अब जांच की जा रही है और किन किन के नाम इसमें सामने आते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसकी जांच जारी है।